तो आज हम लोग का क्लास 12 सेमेस्टर 3 कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का सेकेंड क्लास है, डे 2 है। क्लास 12 सेमेस्टर 3 कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का आज है डे 2। ठीक है, हम बोले थे लास्ट क्लास कि जॉब एनालिसिस से स्टार्ट होगा। तो जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो, जो डे 1 का वीडियो नहीं देखे हो, आप लोग सब पहले डे 1 का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद डे 2 में आइए। ठीक है ना। तो डे 1 में हम लोग ऑलरेडी यहां तक कर चुके हैं। ठीक है, जॉब एनालिसिस से आज होगा स्टार्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर यूनिट का पहला टॉपिक, कॉस्ट ऑफ लेबर का हम लोग ये सब पोर्शन कंप्लीट करके इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट में थे और मोशन स्टडी लास्ट किए थे। जॉब एनालिसिस से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग जॉब एनालिसिस से। तो देखो, सबसे पहले जॉब एनालिसिस का मीनिंग पढ़ेंगे कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस होता क्या है, व्हाट इज जॉब एनालिसिस। देखो, जॉब एनालिसिस मीन्स स्टडी। इनफॉर्मल लैंग्वेज में बोले कि सर जॉब एनालिसिस का क्या मतलब है, तो जॉब एनालिसिस का मतलब होता है कोई जॉब को एनालाइज करना, जॉब को एनालाइज करना। देखो यहाँ पे जॉब एनालिसिस मीन स्टडीइंग एंड डिस्क्राइबिंग each job and prepare a list of qualification, skills, duties and responsibilities required to perform the job properly। क्या मतलब है सर। देखो, जॉब एनालिसिस का मतलब होता है स्टडी करना और डिस्क्राइब करना हर जॉब को, और उस जॉब को करने के लिए क्या क्या स्किल, क्या क्या क्वालिफिकेशन और आपका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, इसको ही क्या बोलते हैं, जॉब एनालिसिस। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, वो हायर कर रहा है पीटी टीचर को। ठीक है, पीटी टीचर को हायर कर रहा है, तो पहले तो उसका जॉब एनालाइज किया जाएगा, भाई पीटी टीचर क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, आपका क्या ड्यूटी रहेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, एवरीथिंग बता दिया जाएगा आपको। तो इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, जॉब एनालिसिस। शॉर्ट में बताया जाए, जॉब को डिस्क्राइब करना और उस जॉब को करने के लिए जिसको हम हायर करेंगे उसका क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या ड्यूटी रहेगा, क्या स्किल रहना चाहिए, क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, ये सब प्रॉपरली डिफाइन करना, इसी को हम लोग बोलते हैं सर जॉब एनालिसिस। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। It helps management and the personnel department to identify manpower requirement and select the right person for the right job। Job analysis से कंपनी या पर्सनल डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट ये पता लगा सकता है कि हमको कितना मैन पावर चाहिए और राइट लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा राइट जॉब में। समझ में आ रहा बात। जॉब इवैल्यूएशन, जॉब इवैल्यूएशन का क्या मतलब है, इट इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द वर्थ और वैल्यू ऑफ अ जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज डन टू फिक्स द सैलरी एंड वेजेस टू डिटरमाइन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ वन जॉब कंपेयर टू अदर। अब देखो, जॉब इवैल्यूएशन का मतलब है एक काम का वर्थ फाइंड आउट करना जिसके बेसिस पे सैलरी डिसाइड होगा। अब एक स्कूल में प्रिंसिपल से लेके पियून तक है। अब क्या प्रिंसिपल और पियून का सैलरी सेम होगा? क्यों भाई, प्रिंसिपल तो एसी वाले रूम में बैठ के है, पियून बेचारा ऊपर नीचे कर रहा है, 4 तल्ला 2 तल्ला 1 तल्ला, ऑफिस, क्लासरूम, ग्राउंड, सब काम कर रहा है, तो काम तो ज्यादा मेहनत उसका है, तो उसको सैलरी क्या प्रिंसिपल से ज्यादा मिलता है? नहीं मिलता है ज्यादा। क्यों ज्यादा नहीं मिलता है पियून को सैलरी प्रिंसिपल से? बिकॉज सर प्रिंसिपल का जॉब का वर्थ ज्यादा है। समझ में आ रहा बात, वैल्यू ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर ज्यादा है। तो जॉब इवैल्यूएशन में हम लोग एक जॉब का वर्थ और वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं जिसके बेसिस पे उसका सैलरी और वेजेस डिसाइड होते हैं। अब देखो, पियून का काम उतना ज्यादा वर्थ और वैल्यू नहीं रखता है ऑर्गेनाइजेशन में कंपेयर टू प्रिंसिपल, तो भाई प्रिंसिपल का सैलरी भी पियून से बहुत ज्यादा होगा। क्लियर हुआ पॉइंट, समझ में आया जॉब इवैल्यूएशन का मतलब। Now what is the objectives of job evaluation? क्या है ऑब्जेक्टिव है जॉब इवैल्यूएशन का? पहला ऑब्जेक्टिव ये है सर, ये एक्सप्लेन करता है व्हाई एक जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा जॉब कम इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा बात।
अगर मान लो प्यून बार बार चेंज हो रहा है तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बार बार प्रिंसिपल चेंज हो रहा है स्कूल का गुडविल खराब हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है बात। ये हेल्प करता है मैन पावर के सिलेक्शन, प्लानिंग, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट में। इट इंश्योर्स की फेयर एंड इक्वालिटी आई वेजेस स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि दरवान और प्रिंसिपल और टीचर को सेम सैलरी दे रहे, ठीक है। इसका इक्वालिटी का मतलब होता है कि सेम काम, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सेम पेमेंट किया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 टीचर है क्लास 12 का, ठीक है, दोनों ही कॉमर्स सेक्शन में, दोनों ही का टाइम सेम है, तो दोनों का सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता है कि एक को 30,000 दे रहे, एक को 10,000 दे रहे, नहीं भाई। एक को 30 दे रहे तो दूसरा को हो सकता है 28 देंगे, 27 देंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अब मेथड क्या है जॉब इवैल्यूएशन का? आप एक जॉब का इंपॉर्टेंस को कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे एनालाइज करोगे, कैसे इवैल्यूएट करोगे? पहला मेथड है रैंकिंग मेथड, ग्रेडिंग मेथड, पॉइंट रेटिंग मेथड, फैक्टर कंपैरिजन मेथड। ये सब अलग, याद रखना बाबू, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सब इंपॉर्टेंट है। दीज आर ऑल डिफरेंट मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग जॉब। एक जॉब का इंपॉर्टेंस को पता लगाने के लिए अलग अलग मेथड यूज होता है। एक है रैंकिंग मेथड, ग्रेडिंग मेथड, पॉइंट रेटिंग मेथड, फैक्टर कंपैरिजन मेथड। समझ में आया बात? क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट रेटिंग मेथड। पता नहीं, ठीक है। अब रेटिंग मेथड, मेरिट रेटिंग मेथड का क्या मतलब है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखो, मेरिट रेटिंग का मतलब होता है इवैल्यूएट करना एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, टू डिसाइड उसका इंक्रीमेंट कितना होगा, उसको प्रमोशन करना है, डिमोशन करना है, रिवॉर्ड देना है, पनिशमेंट देना है। ये जज करता है एम्प्लॉय का क्वालिटी के ऊपर, जैसे कि उसका अटेंडेंस कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है, कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं सबके साथ, ऑनेस्ट है या नहीं है, रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, इंटेलिजेंट है या नहीं है, स्किलफुल है या नहीं है। इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं सर, एक जॉब को इवैल्यूएट करते हैं। इस इवैल्यूएशन प्रोसेस को बोलते हैं मेरिट रेटिंग। तुम्हारे मेरिट के बेसिस पे, समझा रहे बात, तुम्हारे मेरिट के बेसिस पे। अब मेरिट तुम्हारा क्वालिटी, तुम्हारा अटेंडेंस, तुम्हारा स्किल, तुम्हारा ऑनेस्टी, सबको अकाउंट में लेता है। ये भी एक मेथड है। समझ में आ रहा है बात? नेक्स्ट आते हैं पर्पस ऑफ मेरिट रेटिंग। क्या पर्पस है इसका मेरिट रेटिंग का? व्हाट आर इट्स पर्पस? सबसे पहला, कीप्स अ पीरियोडिक रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। ये एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस का एक रिकॉर्ड रखता है, ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। उसका वेज डिफरेंस जस्टिफाई करता है। बोलेगा ना भाई हम भी तो आपके यहाँ पे काम करते हैं, वो भी काम करता है, सेम काम कर रहे हैं, उसको हमसे ज्यादा क्यों मिल रहा है? क्योंकि भाई वो तुमसे ज्यादा स्किलफुल है, वो तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो तुमसे ज्यादा ऑनेस्ट है, वो तुमसे ज्यादा रेगुलर है। तुम जो है फटफट एब्सेंट करते हो, वो एब्सेंट नहीं करता है। समझ में आ रहा है बात? ये डिसाइड करने में हेल्प करता है किसको प्रमोशन देना है, किसको ट्रांसफर करना है, किसको ले ऑफ करना है। ये इवैल्यूएट करता है सिलेक्शन और ट्रेनिंग का इफेक्टिवनेस को, कि भाई ऐसा तो नहीं है कि हम सब जो है गोबर को ही सिलेक्ट कर ले रहे हैं, सब ऐसे ही क्यों निकल रहे हैं, कहीं सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये हेल्प करता है एम्प्लॉय को सेल्फ इंप्रूवमेंट में। ये हेल्प करता है पर्सनल रेटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने में। ये हेल्प करता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में बेटर रिलेशन डेवलप करने में, ठीक है ना। तो ये सब पर्पस है मेरिट रेटिंग का। क्लियर हुआ सर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट आते हैं सर, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। सर क्या मतलब है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का? देखो, सबसे पहले ये समझना है, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट रिकॉर्ड करता है टाइम स्पेंड बाय ईच वर्कर इन द फैक्ट्री। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा कि एक वर्कर फैक्ट्री में कितने वक्त तक रहा। अब ये टाइम रिकॉर्डिंग 2 पर्पस के लिए होता है।
एक होता है, दो तरह से होता है, एक होता है टाइम कीपिंग और दूसरा होता है टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग का मतलब है कब आया और कब गया। ऑफिस के अंदर घुसे, फिंगरप्रिंट मारे, रिकॉर्ड हो गया। जब निकल रहे हो फिंगरप्रिंट मारे, रिकॉर्ड हो गया। तो हम घुसे 9 बजे, निकल रहे 5 बजे, तो 9 to 5 इज माई टाइम कीपिंग। 9 to 5 इज माई टाइम कीपिंग। तो 9 से 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8 घंटा हम काम कर रहे हैं। 8 आवर्स हम ऑफिस के अंदर है, ये है टाइम कीपिंग। अब क्या 8 घंटा हम पूरा का पूरा काम ही कर रहे हैं? बीच में आधा घंटा का ब्रेक हो गया, आने के बाद 10-15 मिनट रेडी होने के में लगा, काम खत्म करने के बाद 10-15 मिनट वाइंड अप करके निकलने में लगा, बीच में एक टी ब्रेक था, थोड़ा ब्रेक ले लिए। तो ये सब कर उड़ के एक्चुअली हम काम में कितना देर थे, एक्चुअली हम कितना देर तक काम में बिजी थे, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स जो मेरा है वो है टाइम बुकिंग। क्या है? टाइम बुकिंग। 8 घंटा तक तो हम थे सर, बट 2 घंटा इसमें से हम कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे थे। ये ब्रेक में, वाइंड अप करने में, बातचीत में, शॉर्ट ब्रेक में या वॉशरूम में जाने में, ये सब में मेरा लगा। 6 घंटा हम पूरा काम कर रहे थे बैठकर। तो ये 2 घंटा जो है इसको बोलेंगे आइडियल टाइम। क्या बोलेंगे? आइडियल टाइम। मतलब वो टाइम जिस दौरान हम काम के जगह में तो थे लेकिन काम नहीं कर रहे थे। ठीक है? और एक्चुअली जितना टाइम आप बिताए हैं काम करने में उसको बोला जाएगा टाइम बुकिंग। 6 घंटा। समझ में आ रहा है? टाइम बुकिंग। तो टाइम कीपिंग का मतलब कितना देर तक आप काम के जगह में थे, कब आए और कब गए। टाइम बुकिंग मतलब एक्चुअली कितना देर काम किए, प्रोडक्टिव आवर्स क्या है। और आइडियल टाइम मतलब काम के जगह में तो थे बट कुछ प्रोडक्टिव काम कर नहीं रहे थे। क्लियर हो गया? ये तीनों में कोई भी डाउट आपको आगे बहुत काम आने वाला है। ये समझ में आ गया? तो टाइम बुकिंग, टाइम कीपिंग और आइडियल टाइम। ठीक, वही क्लियर? समझ में आ गया? तो आदम टाइम कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम। कब आ रहा है, कब जा रहा है। इट नोज द एक्चुअल आवर्स वर्क, ओवर टाइम वर्क, आइडियल टाइम, ये सब पता चलता है टाइम कीपिंग से। ठीक है ना? टाइम कीपिंग जो है जनरली ऑफिस या फैक्ट्री का गेट के पास रहता है। और अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो गेट ऑफिस और लेबर ऑफिस के पास, मतलब जनरली देखो हम लोग स्कूल में जाते होंगे, तुम लोग देखे होंगे, गेट के पास ही हम लोग का अटेंडेंस मशीन लगा हुआ रहता है ना, ऑफिस के गेट के पास। जैसे ही एंटर करते हैं फिंगरप्रिंट मारते ऊपर चले गए, आने के टाइम में फिंगरप्रिंट मारे निकल गए, है ना? होता है ना ये चीज। क्या है? टाइम बुकिंग ही तो है। अब उसमें से क्या पूरा का पूरा टाइम तक हम पढ़ा ही रहे? नहीं भाई, 2 ब्रेक रहता है, एक गर्ल्स सेशन में ब्रेक रहता है, एक बॉयज सेशन में ब्रेक रहता है, फिर बीच में इन बिटवीन क्लासेस थोड़ा गैप हो जाता है, कभी कोई क्लास ऑफ हो गया। तो ये सब मेरा टाइम बुकिंग में तो काउंट हो रहा है, टाइम कीपिंग में काउंट नहीं हो रहा है। वो सब मेरा आइडियल टाइम है सर। ठीक है ना? क्लियर हुआ? हमेशा याद रखना है ये बात को कि टाइम बुकिंग जो है वो टाइम कीपिंग के बराबर रहेगा या उससे कम रहेगा। ध्यान से मेरा बात को समझिए भाई। टाइम कीपिंग जो है वो टाइम बुकिंग के बराबर रहेगा या उससे कम रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। हम स्कूल में 8 घंटा है तो हम 9 घंटा कैसे पढ़ा लेंगे? या तो हम पूरा का पूरा 8 घंटा पढ़ाएंगे या 8 घंटा से कम पढ़ाएंगे। क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट? मीनिंग समझ में आ रहा है? तो आसान हो रहा है, थोड़ा पॉज कर। चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो होपफुली यहां तक आप लोगों का टाइम बुकिंग, टाइम कीपिंग, आइडियल टाइम ये पूरा कवर अप हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस है टाइम कीपिंग का? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम कीपिंग? पहला, ये वेज कैलकुलेट करने में हेल्प करता है सर। ठीक है, वेज कैलकुलेट करने में टाइम कीपिंग हेल्प करेगा। भाई कितना से कितना आ रहे हैं, कितना आपका प्रोडक्टिव आवर्स है। आप है तो 10 घंटा काम कर रहे 2 घंटा, तो आपको क्यों उतना पैसा दिया जाए? दूसरा, प्रोडक्टिव आवर्स मेजर होगा। तो देखे होगे अगर कोई काम हम कर रहे हैं तो एक आदमी है जो है दिन भर
तो प्रोडक्टिविटी उतना नहीं है। कोई है जो कम टाइम के लिए है लेकिन बहुत प्रोडक्टिव है। फिर आपका जो ओवरहेड कॉस्ट है वो है, जो आइडियल टाइम है वो एब्जॉर्ब कैसे होगा, वो सब डिटरमाइन होता है। आइडियल टाइम और ओवर टाइम मेजर होगा टाइम बुकिंग से, कि भाई आप 8 घंटा आपको रहना था, आप 10 घंटा है, 2 घंटा आपको ओवर टाइम हो गया। आप 8 घंटा फैक्ट्री में थे लेकिन काम 6 घंटा किए, 2 घंटा आपका आइडियल टाइम हो गया। तो ये सब मेजर किया जाएगा। टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क, रेगुलर अटेंडेंस इंश्योर करेगा कि वक्त में काम खत्म हो जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी है ये, ताकि ये पता लग सके कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से जिसको जब आना है आए, जब जाना है जाए। पहले स्कूल में भी होता था, जब मैनुअल रजिस्टर था, कोई आ रहा है 9:30 बजे, लिख दिया 9 बजे। बट अब तो आ गया फिंगरप्रिंट वाला, तुम आओ मारोगे ऑटोमेटिकली तुम्हारा फिंगरप्रिंट ये हो गया। अब तो बहुत सारे स्कूल में भी, अभी जैसे कि तालतला में और भी 1-2 स्कूल में हम सुनिए कि वो क्या नाम है, बायोमेट्रिक वाला अटेंडेंस होता है तुम्हारा, क्या नाम है, आईडी कार्ड में बारकोड रहता है, तुम उसको स्कैनर के पास लेके जाओ, तुम्हारा अटेंडेंस होगी। अब इसमें क्या, कोई टीचर से तुम सेट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें भी लड़का लोग बहुत अच्छा दिमाग लगा दिया था, सुन ना हम नहीं जा रहे, मेरा आईडी कार्ड लेके जाते, स्कैन कर देगा। स्टार्टिंग में यही सब होने लगा था, पता है। आईडी कार्ड है ना, जैसे कि मान लो ये तुम्हारा आईडी कार्ड है, तो आईडी कार्ड में एक बारकोड स्कैनर लगा हुआ रहता था। तुम स्कूल गए, गेट में एंटर किए, वो स्कैनर के सामने जाके वो बारकोड शो किए, तुम्हारा ऑटोमेटिकली अटेंडेंस हो गया, तुम्हारा जो है मैसेज चला गया घर में कि हाँ ये आए। अब इसमें टीचर लोग से मैनिपुलेट टीचर लोग नहीं कर पाएगा, ऑटोमेटिकली हो रहा है। अब उसमें भी लड़का लोग दिमाग ये लगाया, मेरे पास पढ़ता था 1-2 साल पहले, वो लोग जो हाँ कैप लोग, तो वो बोला क्या सर हम ना अपना ये हम दे दिए। तो किया जाके, मतलब दोस्त किया, जैसे एक दिन ये जा रहा है तो इसका आईडी कार्ड लेके जा रहा है, वो जा रहा है तो इसका आईडी कार्ड लेके जा रहा है, स्कैन करवा दे रहा है, दोनों का अटेंडेंस हो गया। तो जब ये फ्रॉड थोड़ा बढ़ने लगा, स्कूल वालों लोग को डाउट हुआ, तब फिर स्कूल वालों क्या किया, वहाँ पे एक आदमी बैठा दिया, मतलब एक पियोन या कोई बैठ के रहेगा, लाइन से आएगा, अब एक आदमी एक ही बार स्कैन करवाएगा। तो हम बोले कि अगर कोई मान लो 5-10 मिनट बाद, अब इतना सारा बच्चा आ रहा है, सबका चेहरा तो उसको याद नहीं, वापस से आके फिर से करवा दे। बोले नहीं, आप जैसे एंटर करिएगा आपको उसी वक्त करवाना है, आप वापस आके और स्कैन नहीं करवा सकते, ठीक है। तो देखो टेक्नोलॉजी रहता है, लेकिन बोलते हैं ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। जब इंसान को जरूरत पड़ेगा तो कुछ ना कुछ लूप होल्स खोज ही लेते। मीटिंग्स स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, अब देखो बहुत सारा लॉज है जिसके अकॉर्डिंगली आपको टाइम के हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है और टाइम मेंटेन करना पड़ता है, तो उसके लिए भी टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका पेंशन, ग्रेचुइटी, ये सब आपके अटेंडेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग, सर ये टाइम कीपिंग रिकॉर्डिंग एंड ऑल कैसे होता है, हम लोगों को तो देखो 2 ही मेथड पता है और 2 बहुत पॉपुलर है। एक है खाता कलम, डायरी रखा हुआ है या रजिस्टर रखा हुआ है, गए साइन किए जाने टाइम और साइन किए जब आए थे, मैनुअल मेथड। और फिर है तुम्हारा मैकेनिकल मेथड, फिंगरप्रिंट दे दिए, है ना। तो ये 2 बहुत पॉपुलर है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो टाइम कीपिंग का 2 बहुत पॉपुलर मेथड है, एक है मैनुअल मेथड और एक है मैकेनिकल मेथड या इलेक्ट्रॉनिक मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं। अब मैनुअल मेथड में विदाउट मशीन्स के थ्रू हो रहा है, एक है अटेंडेंस रजिस्टर के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है रजिस्टर वाला, जो हर ऑफिस में तुमको नजर आएगा। आज भी बहुत सारा ऑफिस में ये चीज चलता है, जहां पे आप आने और जाने का टाइम लिख दो, है ना, उसमें आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ रहेगा, आपका आने का जाने का टाइम लिखा हुआ रहेगा, ओवर टाइम सब डिटेल रहेगा। अब इसका एडवांटेज क्या है सर, मैनुअल का वो रजिस्टर मेथड का क्या एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज सर, छोटा मोटा फॉर्म के लिए बेस्ट है। अब हम कोचिंग चला रहे हैं, 4-5 टीचर है, उसके लिए बायोमेट्रिक लगवाएंगे, काम हो जाएगा रजिस्टर से। दूसरा सिंपल मेथड है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एक तो रजिस्टर खरीद लो 100 रुपये में, पूरा साल चल जाएगा, एकदम सस्ता है, और ठीक है ना। और साइन डुप्लीकेशन का कम चांसेस रहता है, एम्प्लॉय अपने से साइन कर रहा है। डिसएडवांटेज क्या है, बड़ा फॉर्म के लिए सूटेबल नहीं है, 100 आदमी काम कर रहे हैं, सूटेबल नहीं है, ठीक है।
चांसेस है कि मैनिपुलेशन हो सके एंट्री में। आ रहे हो 9 बजे, लिख दिए 8:30। क्लेरिकल वर्क बहुत ज्यादा है, एक आदमी चेक करेगा उसको, टाइम वेस्टेज होगा, स्टैंड लगाओ साइन करने के लिए, लाइन लगाओ साइन करने के लिए, ठीक है ना, और रिकॉर्डिंग में एरर का चांसेस है। फिर दूसरा मैकेनिकल है टोकन या मेटल डिस्क सिस्टम। ये तुम लोगों को शायद नहीं पता होगा, इधर फैक्ट्री में कारखानों में यूज होता है। इसमें क्या होता है ना, हर एम्प्लॉय का एक मेटल डिस्क या टोकन नंबर रहता है। वो उसका जैसे कूली उली का नहीं रहता है, अरे अमिताभ बच्चन का कूली मूवी नहीं देखे, कूली नंबर क्या रहता है 786 है, तो देखिए कूली नंबर 786, तो टोकन नंबर रहता है। जैसे तुम एंटर किए, टोकन सीरियल ऑर्डर में रखा हुआ रहेगा, एम्प्लॉय जब आएगा तो वो अपना टोकन हटाकर ड्रॉप बॉक्स में डाल देगा, ठीक है ना, और ये हो गया उसका एंट्री टाइम, ठीक है। और जब वो जाएगा तो वापस टोकन को अपने जगह में रख देगा। तो इससे ये समझ में आ गया भाई आप इतने बजे आए और इतने बजे गए, टोकन नंबर। इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है? स्मॉल फर्म के लिए इजी है, इलिटरेट वर्कर के लिए, अब मान लो कोई साइन नहीं कर पा रहा है, इलिटरेट वर्कर है, वो लोग क्या करेगा, टोकन इजी, उसका नंबर पता है उसको, ये मेरा नंबर है, इसको हटाना है, फिर इसको रख देना है। लेस कॉस्टली है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, समझ में आ रहा है। डिसएडवांटेज, मैल प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, कोई दूसरा तुम्हारा टोकन यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर रिकॉर्डिंग अर्ली डिपार्चर और ओवर टाइम और शॉर्ट लीव। कोई अगर शॉर्ट टर्म के लिए जा रहा है, हाफ डे ले रहा है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूरा 24 घंटा के लिए वो टोकन सजा वो नहीं रहेगा, एंट्री और एग्जिट टाइम में ही वो लगा हुआ रहेगा, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्लेरिकल एरर हो सकता है, और लार्ज फर्म के लिए सूटेबल नहीं है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है वो ऑलमोस्ट सबका सेम है, मैकेनिकल का और मैनुअल का एक एक पढ़ना है, बाकी ऑलमोस्ट सबका सेम है। अब देखो मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड जो यूज हो रहा है मैकेनिकल डिवाइसेस के थ्रू। ये सब किसके थ्रू हो रहा है? मैकेनिकल डिवाइसेस के थ्रू हो रहा है सर। एक है डायल टाइम रिकॉर्ड मेथड। डायल रिकॉर्डर मशीन एक राउंड डायल है, प्रेस करते हैं, विथ मेनी होल्स, अबाउट 150 होल्स रहता है। हर एम्प्लॉय का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है। एम्प्लॉय प्रेस करता है डायल को अपने नंबर पे जाकर, और टाइम ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है पेपर में, और जाने के वक्त भी सेम काम किया जाएगा, और वही रोल हो जाएगा पे रोल रिकॉर्ड। अब जो वही देखने में कैसे रहता है तुम लोग को दिखा रहे हैं, डायल टाइम रिकॉर्ड। डायल टाइम रिकॉर्डर, नेट नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, बाद में दिखा देंगे। नेट कनेक्टेड नहीं है, देखना है, रुको सर कनेक्ट कर रहे थे। टेंशन में क्या है, भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक राउंड डायल की तरह रहता है, जो क्या स्टॉप वॉच टाइप में रहता है, उस तरह से कुछ दिखने में ऐसा रहेगा, देख रहे हो। ये गया, अपना कार्ड डाला, प्रेस किया, ऑटोमेटिकली इसमें टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा। देखो ठीक है। तो अब उतना यूज नहीं होता है, क्योंकि अब तो ज्यादातर मैकेनिकल डिवाइसेस आ गया है, मतलब वो फिंगरप्रिंट टाइप में, देख रहे हो, दिखने में ऐसा घड़ी के, बड़ा सा घड़ी के तरह में लग रहा है, देख रहे हो, इस तरह से। सी समथिंग लाइक दिस, तुम्हारा कार्ड है और एक घड़ी के तरह है, इसमें तुम अपना कार्ड डाले, बटन प्रेस किए,
ठीक है, कार्ड डाले, बटन प्रेस किए, ऑटोमेटिकली तुम्हारे कार्ड में वो डेट और टाइम रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर। एडवांटेज क्या है? क्विक टाइम रिकॉर्डिंग, एरर का चांसेस कम है, ठीक है, लेस क्लेरिकल कॉस्ट और पेरोल बनाने में हेल्प हो जाएगा। देखो इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे, इसमें देखो अलग अलग डेट है, तुम कब कौन से दिन कितने बजे आ रहे हो, कितने बजे जा रहे हो, सब रिकॉर्ड रहेगा और यही तुम्हारे अटेंडेंस रजिस्टर के बेसिस पे तुमको पेमेंट मिलेगा। ठीक है। डिसएडवांटेज, इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई है। देख रहे हो, मशीन खरीदना होगा ना, मशीन लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय यूज कर सकता है, इसमें भी डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। ठीक है, मशीन प्रेसिंग एरर आ सकते हैं, कुछ मैनिपुलेशन पॉसिबल है, अटेंडेंस कैन बी मार्क फॉर एब्सेंट एम्प्लॉय, वही दोस्त लेके आया कार्ड छाप दिया, हो सकता है ये सब। फिर एक की टाइम रिकॉर्ड मेथड, अब जो की टाइम रिकॉर्ड मेथड, इसका भी मशीन रहता है। देखो कैसे रहते हैं, देखो इस तरह से, ये भी समवॉट सेम है डायल टाइम रिकॉर्डर की तरह। दिस इज ऑल्सो समवॉट सेम डायल टाइम रिकॉर्डर की तरह ही, ठीक है। इसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, ठीक है, बस ये डिजिटल टाइप में है। It is similar to dial method, but employee use a key with their ID number. Key रहते हैं हम लोग के पास ID नंबर के साथ। Instead of pressing the whole, time and key number are recorded automatically. मतलब कुछ प्रेस नहीं करना, तो की डाला ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता है। सेम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है। कार्ड टाइम रिकॉर्ड मेथड, इसमें क्या होता है, ईच एम्प्लॉय गेट्स अ टाइम कार्ड, क्लॉक कार्ड विद देयर ID नंबर। Cards are kept in rack. Card time record method. देखो इस तरह से कार्ड रहेगा और उसमें पूरा रिकॉर्ड होगा, रैक रहेगा, सब तुम्हारा कार्ड रखा हुआ है, तुम लो और इसको रिकॉर्ड करो। मतलब ऑलमोस्ट जो है ये सब सेम तरह का है, ठीक है ना। कार्ड टाइम रिकॉर्ड मेथड, की टाइम रिकॉर्ड मेथड, डायल टाइम रिकॉर्डर, सब का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी क्या है, सेम, ठीक है। अच्छा, जो लेट आएगा या जल्दी जाएगा उसका रेड इंक से हो जाएगा, मतलब एक बार टाइम है, टाइम क्रॉस किया, उसके बाद आगे तुम रिकॉर्ड कर रहे हो तो इंक चेंज, जो कि सिग्निफाई करेगा कि भाई आप जो है लेट आए, इस दिन आपका लेट हुआ। अब जो बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है आजकल, दैट इज बायोमेट्रिक टाइम रिकॉर्ड मेथड। ये तो एकदम इजी, हम लोग देखेंगे, इसका फोटो का जरूरत है ना। बायोमेट्रिक टाइम रिकॉर्ड मेथड, फिंगरप्रिंट मारे, फट से वहां प्रेस हो गया, कहीं पे तो फेस स्कैनर अब लग गया है, फिर आई का रेटिना स्कैन होता है ना, कि गए जाके रेटिना स्कैन किए, और अब तो सबका फोन ही में है यार। फेस लॉक क्या है, वो भी एक तरह का बायोमेट्रिक ही लॉक तो है ना, फेस लॉक। अच्छा, हम लोग घर में जब नया फेस लॉक वाला सिस्टम आया था, तो हम लोगों को नहीं पता कि आँख खुला रहेगा तभी होगा। मेरा पापा का था, हम लोग लेके गए, ऐसी पापा का चेहरा का सामने लगा रहे, लेकिन खुली रहनी, लॉक खुली रहनी, क्या सिस्टम है। फिर बाद में पता चला कि सिर्फ फेस देख के नहीं हो, वो आँख खुला रहेगा तब हो। मतलब तुम अगर अपना फेस लॉक खोलने जाओगे, आँख बंद करके, वो नहीं खुलेगा। पता था तुम लोग को ये वाला? चलो ठीक है, खुशी हुआ कि किसी को तो नहीं पता था, हमको लगा सिर्फ हम ही को नहीं पता था। समझ में आया? इसका एडवांटेज क्या है, ये एक्यूरेट होता है बहुत ज्यादा, लार्ज फर्म के लिए सूटेबल है, मैल प्रैक्टिसेस रिड्यूस हो जाएगा, प्रॉक्सी रिड्यूस हो जाएगा। अब तुम उसका चेहरा तो गला काट के तो नहीं ले जाओगे अटेंडेंस देने के लिए, उंगली काट के तो नहीं ले जाओगे अटेंडेंस देने के लिए उसका, है ना। डिसएडवांटेजेस, हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, टेक्निकल डिफेक्ट्स हो सकता है,
जैसे हम लोग स्कूल में जैस्मिन मैम का कभी रिकॉर्ड ही नहीं होता फिंगरप्रिंट, बोलते हैं सर हम और खुद देखा, अभी वो हमसे पहले रहते ना, बोलते यार हमको पहले कर लेंगे। तो वो जितना भी कोशिश करती है उनका फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड ही नहीं होता, अटेंडेंस रात में उनको खाता कलम में लिखे जाते हैं, उनका प्रॉब्लम होता है। अब फीचर्स क्या है गुड टाइम कीपिंग सिस्टम का? पहला है ये मैकेनिकल भी हो सकता है, ऑटोमेटिक भी हो सकता है, टू अवॉइड डिस्प्यूट। जैसे हम लोग स्कूल में भी है, मैकेनिकल भी है फिंगरप्रिंट और तुम्हारा मैनुअल भी है, या डायरी में भी रिकॉर्ड करो, दोनों तरफ। प्रॉक्सी सिस्टम अलाउड ना हो। अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ ऑल वर्कर्स मस्ट बी मेंटेन्ड। प्रॉपर रिकॉर्ड हो लेट कमिंग का और अर्ली डिस्पैचर का और ओवर टाइम का। सिंपल हो, स्मूथ हो, क्विक हो, लंबा लंबा लाइन लगाना ना पड़े अटेंडेंस के लिए। मिनिमम डिस्प्यूट हो, वर्कर्स वेरीफाई कर सके अपने अटेंडेंस को। प्रॉपर ऑथराइजेशन हो, कोई वर्कर विदाउट परमिशन लीव ना कर सके। सुपरविजन हो टू इंश्योर करेक्ट टाइम रिकॉर्डिंग, लेकिन सुपरवाइज करे कोई, ठीक है ना। सर क्या जरूरत है इतना झमेला का? व्हाट इज द नीड? नेसेसिटी ऑफ टाइम कीपिंग इन केस ऑफ पीस वर्क वेज सिस्टम हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करता है भाई। कब आना है, कब जाना है, अपने मर्जी से तो तुम आना जाना नहीं कर सकते हो ना। एक टाइम रहना चाहिए कि भाई इस टाइम में आएंगे, इस टाइम में जाएंगे, या तुम अपनी मर्जी से जब आओगे जब जाओगे चले जाओगे, होगा वैसे। नीडेड फॉर फिक्सिंग स्टैंडर्ड पीस रेट। एक स्टैंडर्ड पीस रेट फिक्स करने के लिए वो जरूरी है। टाइमली डिलीवरी हो गुड्स का इंश्योर करे। मेंटेन करे क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का। हेल्प करे बोनस और इंसेंटिव कैलकुलेशन में, और कंटिन्यूटी चेक करने में काम आता है, सो दैट प्रमोशन या बेनिफिट्स दिया जा सके। टाइम बुकिंग क्या है ये ऑलरेडी आप लोग को बता दिए। टाइम बुकिंग का मतलब एक्चुअल टाइम स्पेंड बाय वर्कर्स ऑन डिफरेंट जॉब। एक्चुअली आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो एक पर्टिकुलर काम में, दैट इज टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग तो आप थे, लेकिन आप कर क्या रहे थे? आप सिर्फ यहां वहां घूम रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। टाइम बुकिंग से पता चलेगा कि तुम काम कितना किए, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जॉब टाइम कीपिंग। इट हेल्प्स अस टू नो हाउ मच टाइम अ वर्कर एक्चुअली स्पेंड्स ऑन वर्क ड्यूरिंग द फैक्ट्री आवर्स। क्लियर हुआ? अब ऑब्जेक्टिव क्या है सर, या नेसेसिटी क्या है टाइम बुकिंग का? ऑलमोस्ट सेम है जो टाइम कीपिंग का था। समझ में आया? क्लियर? ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड आउट लेबर कॉस्ट। हर काम का क्या लेबर कॉस्ट है, वर्कर का एफिशिएंसी कितना है। तुम तो 10 घंटा थे, जैसे कि तुम लोग ना किताब खोल के बैठ के भाई पढ़ कितना दे रहे। नहीं, हम तो सर 6 बजे से लेकर 10 बजे तक किताब के सामने बैठे हुए थे, किताब के सामने बैठ के फोन घाट रहे थे, है ना। मैसेज कर रहे थे सर, थोड़ा सा यूट्यूब देख लिया, तो भाई वो टाइम कीपिंग हो रहा है, टाइम बुकिंग नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? बहुत सारा टाइम ट्यूशन में भी होता है। 6 बजे गए, 9 बजे आए, घर वालों बोल रहा वाह क्या सर है, क्या पढ़ा दिए, ऑसम, दे जाओ, सब बच्चे लोगों को लेके जाओ। सर आए 6 बजे की जगह 7:30 बजे। आने के बाद सर अपना नाश्ता पानी किया, 8 बज गया। 8 बजे से पढ़ाना सर चालू किए, फिर पढ़ाते पढ़ाते बाहर चले गए, फिर पढ़ाए, बाहर से आए, थोड़ा घूम फिर के बातचीत करके 9 बजे तक क्लास खत्म। क्लास हुआ आधा घंटा 45 मिनट। घर वालों को लगा 6 से 9, घर वाला खुश, 2 महीना का फीस एडवांस। सर बहुत अच्छा है, 6 से 9 पढ़ा रहा था, 3 घंटा होता है ना। तोपसा में तो बहुत हेवी चलता है ये चीज, तोपसिया चुन्नू सर 1 ही घंटा पढ़ाइएगा। पहले वाला सर तो 3 घंटा पढ़ाता था, क्या पढ़ा रहा है बाप 3 घंटे हो, ठीक है। तो तुम्हारा एफिशिएंसी, बोनस कैलकुलेट करना, इंसेंटिव अलाउंसेस कैलकुलेट करना, आइडियल टाइम प्रिडिक्ट करना, ये सब जो सेम वहां पे था, सेम ऑब्जेक्टिव टाइम बुकिंग का भी है, ठीक है ना। अब मेथड्स ऑफ टाइम बुकिंग, सेम डेली टाइम शीट, ये मैनुअली भी रिकॉर्ड हो सकता है और मैकेनिकली भी रिकॉर्ड हो सकता है। डेली टाइम शीट में देखो ये सूटेबल है जो डिफरेंट जॉब में तुम काम वक्त अपना जो दे रहे हो। शीट में वेरीफाइड रहेगा और साइन रहेगा फॉरमैन का। जब फैक्ट्री साइज स्मॉल है या वर्कर को बहुत सारा काम करना पड़ रहा है एक दिन में,
जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन है, अब इलेक्ट्रिशियन सेल डिपार्टमेंट में भी उसका काम हो सकता है, यहाँ पे भी खराबी कुछ हो सकता है, वहां पे भी खराबी हो सकता है, तो शीट में रिकॉर्ड होगा कौन सा डिपार्टमेंट में कितना देर वो काम किया। इसमें क्या रहेगा डेली टाइम शीट में, अब देखो डेली टाइम शीट हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, ठीक है। इसमें वर्कर का नाम, आईडी, डिपार्टमेंट का नाम, डेट ऑफ वर्क का, जॉब नंबर, क्या काम किया, स्टार्टिंग एंड फिनिश टाइम, नॉर्मल, ओवर टाइम, सिग्नेचर, सब कुछ रहेगा। इसका एडवांटेज क्या, बहुत सिंपल है, फॉरमैन को पता है भाई ये कितना देर काम कर रहा है, एक्यूरेट रिकॉर्ड रहता है, यूजफुल है जब वर्कर एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, समझ में आ रहा है बात। और ये हेल्प करेगा टू नो द एंडिंग टाइम, कब खत्म किया है ये काम और कब स्टार्ट किया है। इससे आप स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम कंपेयर कर सकते हो। डिसएडवांटेज है क्लेरिकल एरर हो सकता है, फॉरमैन को सेटिंग कर लिए तू फालतू का तुम्हारा टाइम लिख दिया, ठीक है। रिकॉर्ड वर्कर कभी कभार खुद से लिखता है तो रिलायबिलिटी होने में डाउटफुल रहता है और लार्ज फर्म के लिए सूटेबल ये चीज नहीं है। फिर वीकली टाइम शीट होता है जो वीकली बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है, तो डेली और वीकली ऑलमोस्ट सेम है, बस डेली में 1 दिन का रिकॉर्ड रहेगा, वीकली में 7 दिन का रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। इसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज सेम है पूरा। नेक्स्ट है जॉब कार्ड और जॉब टिकट। क्या मतलब सर जॉब कार्ड और जॉब टिकट का? इन दिस मेथड अ जॉब कार्ड इज गिवन टू ईच वर्कर फॉर ईच जॉब टू रिकॉर्ड द टाइम स्पेंड। अब देखो हर वर्कर को एक कार्ड दिया जाता है कि वो कितना देर काम किया है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, स्टार्ट ऑफ द जॉब में दिया जाएगा और फॉरमैन उसमें लिख देगा सब कुछ। जब कंप्लीट होगा तो वर्कर वो कार्ड को रिटर्न कर देता है फॉरमैन को और फॉरमैन उसको साइन करके अपने पास लिख देगा। फिर नेक्स्ट काम के लिए नेक्स्ट कार्ड, तो जितना काम किया उतना कार्ड में रिकॉर्ड होते रहेगा। फिर एट दी एंड क्या आजम कॉल मार रही, जॉब नंबर, वर्कर ऑर्डर नंबर, ऑपरेशन नंबर, ये सब उसमें रहेगा। ओवर टाइम, नॉर्मल टाइम, आइडियल टाइम, सब जॉब कार्ड नंबर में रहेगा। एडवांटेजेस क्या है, आज इसका भी टाइम कीपिंग ज्यादा हो गया, घर वालों भरोसा नहीं कर रहे, 1 घंटा प्लस हो गया ना। एडवांटेज ऑफ जॉब कार्ड, पहला पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा, एक्ट्स एज अथॉरिटी टू बिगिन दी वर्क, डिटेल रहेगा, जॉब नंबर, डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग जो कि डिपार्टमेंटल स्टाफ लिखेगा। टाइम ऑफ ईच जॉब जो रिकॉर्ड करेगा सेपरेटली बेटर सुपरविजन के लिए। टोटल लेबर आवर्स पर वर्कर कितना काम किया ये रिकॉर्ड किया हुआ रहेगा इसमें, ताकि लेबर आवर कैलकुलेट किया जा सके, सब कुछ रहेगा। डिसएडवांटेजेस, कैन नॉट नो, क्विकली आपको पता नहीं चलेगा हर वर्कर कितना कौन सा जगह में कितना काम किया है। वर्कर का परफॉर्मेंस इससे जज किया नहीं जा सकता है। अगर स्मॉल जॉब्स है, स्मॉल फर्म है, तो ये जॉब कार्ड मेथड अनरिलायबल है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है ना। नेक्स्ट, पीस वर्क कार्ड। क्या मतलब है सर पीस वर्क कार्ड का? दिस कार्ड रिकॉर्ड की नंबर ऑफ यूनिट्स कितना प्रोड्यूस कर रहे हो और उसमें कितना टाइम लग रहा है। ये पीस रेट वेज सिस्टम में काम आता है। हर वर्कर का अपना सेपरेट पीस वर्क कार्ड रहता है जिसमें वर्कर का नाम एंड ऑल सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। इसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज सेम है। फिर लेबर कॉस्ट कार्ड, सेम कंटेंट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। फिर कंबाइंड टाइम एंड जॉब कार्ड, जिसमें दोनों कंबाइंड रहेगा, टाइम भी रिकॉर्ड होगा और पीस भी रिकॉर्ड होगा, काम भी रिकॉर्ड होगा। सेम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। समझ में आ रहा है बात? तो आपको कोई एक का, देखो डेफिनेशन तो आपको सबको पता रहना चाहिए, आपको एक का एडवांटेज डिसएडवांटेज कंटेंट्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ऑलमोस्ट सबका सेम है। देखो 2 मेथड है, मैनुअल, मैकेनिकल, है ना सर। अब मैनुअल का ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और सेम मैकेनिकल का पढ़ लिए।
और अलग अलग टाइप्स पढ़ लीजिए। अलग अलग टाइप्स पढ़े तो अब सबका ऑब्जेक्टिव एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑलमोस्ट सेम। क्लियर हो रहा है पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू विद रेक्विजिट्स ऑफ अ गुड टाइम कीपिंग सिस्टम। एक अच्छा टाइम कीपिंग सिस्टम का क्या क्वालिटीज या फीचर्स रहना चाहिए। होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई कि चैप्टर कंप्लीट हो पाए। फिर इसका एमसीक्यू में आएंगे, देख रहे हो एमसीक्यू है, 1-2 क्लास पूरा लगेगा। चैप्टर पढ़ाएंगे, एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे, सम्स रहेगा तो सम्स भी सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और अभी थोड़ा क्लासेस अब शाम में ही करेंगे, दिन में बहुत ज़्यादा धूप हो जा रहा है। अब मेरा खुद आने का दिल नहीं कर रहा था। स्टूडेंट रहते तो हम भी एब्सेंट कर रहे थे, टीचर थे एब्सेंट नहीं कर सकते।